सिंह, आप देख रहे हैं CS 24 सत्य के बाद सत्य के साथ। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। संदीप गर्ग समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज उन्होंने लाडवा में जो है बहुत ही बड़ा कदम उठाया है समाज सेवा को लेकर। 5 रुपए में जो है सभी को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक भरपेट खाना खिलाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मतलब एक हर कोई जो है इस कदम को नहीं उठा पाएगा और ना ही इसको जो यदि उठा पाएगा तो पूर्ण नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा किया गया है, जो वैसे भी चर्चा में रहती है। लाडवा में कोई भी कार्य, कोई भी समाज से जुड़ा हो या फिर संस्थाओं से जुड़ा हो या किसी की मदद से जुड़ा हो या किसी कन्यादान से जुड़ा हो, हर किसी की जो मदद है वे समय समय पर करते रहते हैं। आज उन्हीं के चलते और सभी संस्थाओं के सहयोग के चलते जो है आज इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है। आज सभी हल्के वासियों के लिए जो है बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि कहीं न कहीं महंगाई को देखते हुए गरीब आदमी जो है कई बार भरपेट खाना नहीं खा पाता है। उसके चलते मजदूर वर्ग स्पेशली जो है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है यहाँ पर कि 5 रुपये में जो 12 बजे से लेकर जो है 2 बजे तक वो भरपेट अपना खाना यहाँ पर खा सकता है। 5 रुपये मात्र इसलिए यहाँ पर ले जा रहे हैं ताकि उसके जो आत्म सम्मान है उसको यहाँ पर ठेस ना पहुँच सके, उसको यहाँ पर ये महसूस ना हो कि जो उन्हें खाना फ्री में यहाँ पर खिलाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर सिर्फ उनकी अमाउंट सिर्फ 5 रुपये रखी गई है। दोस्तों हम आपको बता दें, दिल्ली में ये जो 5 रुपये भरपेट खाना है पहले शुरुआत की गई थी। ये हमारे लाडवासियों का सौभाग्य है, क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है, जो समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा जो है ये संस्था यहाँ पर चलाई गई है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और समाज सेवी संदीप गर्ग जी से भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ समय के साथ उसके बाद उससे पहले हम यहाँ पर आम जनता से जान लेते हैं। नमस्कार भैया। सर 5 रुपये में भरपेट खाना जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा उसके बारे में क्या राय है? ये तो बहुत अच्छे आज से पहले क्या कभी लाडवा में ऐसा हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ जी। बहुत सिस्टम बढ़िया हो रहा जी। हाँ जी भैया, मजदूरी करते हो? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं कई बार मुश्किल होती कि पेट भर खाना जो है 5 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है और वो पहले आप कई बार नहीं कर पाते होंगे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं जी, बहुत अच्छी बात है जी, और बहुत अच्छा काम, अच्छी योजना और अच्छा मजदूर के लिए बहुत कुछ किया जी। और यहाँ पर आम जनता मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत लगातार यहाँ पर करते रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार सर। सर पहली बार हमारे लाडवे में जो है समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा 5 रुपये में भरपेट खाने का जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली बार लाडवा में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो संदीप गर्ग जी ने ये जो तोहफा दिया है लाडवा वासियों को, इसमें गरीब तबका भी आ गया और कुछ जो भीख मांगते थे लोग खाने के लिए, दर दर हाथ फैलाना पड़ता था लोगों को, अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी और लोग अपना पेट भरेंगे। और संदीप जी को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ की और इनको दुआएं देंगे। बिल्कुल ऐसा कार्य इन्होंने यहाँ पर किया है कि इनका जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो पुण्य होता है वो किसी भूखे को खाना खिलाना होता है। जो आज इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है, किसी भूखे को खाना खिलाने का, एक 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाने का कार्य किया है, अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर उठाया गया। तो इनसे हम बात करें, क्या नाम भैया? कुलदीप। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, आज तक जो है कोई यहाँ पर नहीं कर पाया, पहली बार समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा जो है ये कदम उठाया गया उसको लेकर? हाँ जी, अच्छा जो भी है अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? महेश कुमार। हाँ जी भैया, कुछ कहना चाहेंगे? 2 घंटे के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? 2 मिनट जल्दी है। तो यहाँ पर आपने देखा है कहीं न कहीं समाज सेवी संदीप गर्ग ने जो है गरीबों को जो समस्याएं हैं आजकल बढ़ती हुई कोरोना काल से लेकर जो लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कहीं न कहीं उन समस्याओं को भी इन्होंने देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है परेशान हैं। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो भीख मांग कर अपना पेट भरते थे, पालन पोषण करते थे, तो उन्हें भी जो है बड़ी राहत यहाँ पर एक मिलने वाली है। वो भी अपना जो पेट है यहाँ पर दोपहर के समय भर पाएंगे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो जितने भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और दबकर शेयर करें, ताकि ये जो न्यूज़ है हर किसी तक पहुँच पाए, ताकि यदि कोई बाहर से भी मजदूर यहाँ पर आया है
यदि उसके पास खाना नहीं है, पैसे पॉकेट में नहीं हो, तब भी आकर जो है अपने यहाँ पर खाना खा सकते हैं। शहर वासियों की ओर से, संस्थाओं की ओर से उनको बधाई व शुभकामनाओं के सहयोग से वो कामयाब रहे। मैं अभी जो है जगन्नाथपुरी गया था, तो जगन्नाथपुरी में 10 रुपए की थाली, वहाँ पेट भर भोजन का वो था एक प्रोजेक्ट। तो मैं ये सोचता था मगर 10 रुपए में ये कैसे चलाते होंगे। और यहाँ भाई बहुत ही मान सम्मान के योग हमारे लाडवा के सभी धार्मिक संस्थाओं से, शिक्षण संस्थाओं से सभी आए अभिभावक जी और भाई संदीप जी जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, जिन्होंने सराहनीय कार्य लाडवा में किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हर प्रकार से जो भी संदीप गर्ग जी को मेरा सहयोग चाहेगा, मेरी पार्टी हम उसके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप सब लाडवा वासियों को भी बधाई देता हूं और संदीप जी को भी बधाई देता हूं। और विशेष ने ये आशीर्वाद दिया, भगवान ऐसे ही करेगा कि ये श्री जोग ध्यान जी हल्का प्रधान जेजेपी वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग लाडवा पार्टियों के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम तो मैं दूंगा अश्विनी जैन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप जी को दें। तो इस भंडारे को बढ़ाने के लिए क्या हमें प्रयत्न करने चाहिए, इस पर सुझाव दें। संदीप भाई जी और मेरे सारे रिस्पेक्टेड भाइयों और बहनों और बच्चों, आज का ये जो दिन है बहुत ही एक शुभ दिन है लाडवा वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए कि संदीप भाई जी ने जो एक बीड़ा उठाया है कि 5 रुपए में मतलब फुल यहाँ की तीनों इकाई जो हमारा लेडीज़ विंग है जिनके प्रधान संतोष जी है, और युवा विंग है जिसके प्रधान शिव गुप्ता जी है, और जेंट्स में सुरेंद्र जी है। तो तीनों विंग की तरफ से और सारे हरियाणा वासियों की तरफ से इनको पूरी फुल बधाई देता हूँ। और साथ में हर काम के लिए तन मन धन से हम हाजिर होंगे। जब भी ये याद करेंगे हमेशा इनके साथ रहेंगे। थैंक यू। संदीप गर्ग जी जो पिछले कई साल से यहाँ सोशल एक्टिविटी जो काम कर रहे हैं, सभी लोग जो है उनकी तारीफ करते हैं। और आज जो प्रोजेक्ट 5 रुपये में एक बहुत ही पावन पर्व पर इकट्ठे हुए, जिसमें संदीप गर्ग जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अपने शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को और भाई संदीप गर्ग जी को मैं बहुत नमस्कार करती हूँ। संदीप गर्ग जी ने ये 5 रुपये में ये 5 रुपये में थाली का जो काम सिस्टम शुरू किया है, गरीबों को भरपेट खाना, बहुत मुश्किल से ये संभव हो पाता है कि कोई भी व्यक्ति एक बीड़ा उठाए। और उसको सोचना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। सोचते तो सभी रहते हैं पर करना एक बहुत ही अलग बात है। उन्होंने करके दिखाया और ये शुरू किया। हम यही चाहते हैं कि वो इसको बहुत आगे तक ले जाएं और सभी संस्थाएं उनका हम साथ देने को तैयार हैं। और हम सब हर संभव ये कोशिश करेंगे, जितना भी हम उनका साथ दें हम देते रहे। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ यही कामना करते हैं कि हम सभी इनका तन मन और धन से जो है साथ देंगे। जहाँ पर भी हमारी ये ड्यूटी लगाएंगे हम अपनी सभी संस्थाओं की तरफ से उनका सहयोग करेंगे। जहाँ भी हम सबसे पहले एक बात कहूँगा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रही है बांझ तू काहे गवायो नूर। तो मैं उस माता को सतत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे दानवीर करण को जन्म दिया। सारी धार्मिक संस्थाएं लाडवा की आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके प्रतिनिधि, और एक नेक कार्य के लिए जो हमारे भाई मैराथन का आयोजन किया था। और उस मैराथन में बहुत खर्चा होना था। तो हम संदीप जी के पास गए, हमने कहा जी
आपसे कुछ सहयोग चाहिए। संदीप जी बोले कितने पैसे चाहिए बोलो। हमने कहा महज हम अपने तरफ से नहीं कहेंगे, कभी हम हमारे से कम ना कहे जाए। वो बोलो आप बोल लो, मैं अपनी दे दूंगा। मैंने उनको कहा जी एक चाहिए आपसे 1 लाख रुपया, और इन्होंने एक पैकेट दिया। हमने लाडवा आके खोला तो उसमें 1.25 लाख रुपए थे। कि जितनी भी तारीफ इनकी की जाए उतनी ही कम है कि इनके आने से हमारे लाडवे में यानी उनको लंबी आयु जो है भगवान दे, और इसी तरह से जो है उनको यश दे, ताकि जो है इस कार्य को वो पूरा करते रहे। तो संदीप जी ने जो है ये कार्य किया है, बड़ा सराहनीय कार्य है। और इसमें जो है आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जो है यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय श्री संदीप गर्ग जी और उपस्थित सभी बंधुजन, मातृशक्ति, संदीप जी के परिवार से मैं अपने बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, लाडवा से ही संबंधित हैं। थोड़े समय के लिए अगर उन्होंने अपना निवास शाहबाद में बना भी लिया तो उसका ये मतलब नहीं कि ये लाडवा से अलग हो गए। इनका दिल लाडवा के लिए धड़कता था, धड़कता है और धड़कता रहेगा। बहुत ही पावन कार्य उन्होंने आज ये शुरू कर रहे हैं। मुझे इस अवसर पर हमारे देश के एक बहुत महान ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात याद आती है। वो उनका एक ध्येय वाक्य था कि मनुष्य को केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और मैं समझता हूँ श्री संदीप गर्ग जी इस ध्येय वाक्य को बड़े भली प्रकार से फलीभूत कर रहे हैं। वे अपने लिए जो परमात्मा ने उनको दिया है, जो असीम संपदा, संपत्ति और इतना वैभव, वो केवल इसलिए नहीं दिया कि वो कमा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी दिया है कि वो समाज में लगा रहे हैं। समाज को देने वाला व्यक्ति कभी भी खाली नहीं रह सकता। परमात्मा उसके साथ हमेशा चलता है, चलता रहेगा। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सभी की ओर से ये उनको आश्वासन देता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। आपकी एक आवाज़ पर हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जिस भी कार्य में आप हमें उपयुक्त समझेंगे, वैसे तो आप हर कार्य के लिए सक्षम हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी आपको लगेगा कि आवश्यकता है, हम आपके साथ हमेशा सदैव तत्पर तैयार खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ नाम लेना थोड़ा सा अपनी धृष्टता समझूंगा, क्योंकि सभी जो उपस्थित हैं यहाँ इस पुनीत कार्य में वो सभी आदरणीय हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और उपस्थित प्रेस के बंधुओं के माध्यम से कल समाचार पत्रों में ये सब सुनने वाले हैं, उन सब के लिए मेरा एक संदेश। ये लाडवा की पुनीत धरती पर एक बहुत ही बढ़िया सोच। सबसे पहले किसी कार्य का अगर शुरुआत होती है, आरंभ होता है, तो वो एक सोच होती है, और सबसे पहले हमें सैल्यूट करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए और तालियां बजानी चाहिए इस सोच के लिए संदीप गर्ग जी की, कि वो भारत माता की यहाँ पर आने पर लाडवा वासियों को बधाई देती हूँ, और साथ ही अपने बड़े भाई संदीप गर्ग जी को भी बधाई देती हूँ। आज उन्होंने बहुत ही नेक कार्य किया है, भरपेट खाना खिलाने का काम किया है, सिर्फ मात्र 5 रुपए में। संदीप जी गुरुद्वारा सिंह सभा से वो आए और अपने विचार रखें। सभी दूर दराज से आए शहर के सब प्रतिनिधि जितने भी आए हुए हैं, हम सबका तहे दिल धन्यवाद करते हैं। जितने भी आप सब यहाँ विराजमान हैं, ये जो प्रोग्राम संदीप गर्ग जी ने लंगर के लिए शुरू किया है, हम इसको लंगर कहते हैं। जो गुरु का लंगर हो जाए उसमें बरकत बढ़ती है और बरकत हो जाती है।
ये 5 रुपए क्या है आजकल के ज़माने में, बच्चा भी नहीं लेता 5 रुपए। बच्चे को भी 5-10 रुपए दिखाओ वो भी कहता है 50 रुपए दो। आजकल वो समय नहीं है 5 रुपए का। ये तो एक सेवा है, नाम है उसका 5 रुपए। बाकी ये पेट भर भोजन, जिसकी मन तृप्त हो जाए, मन शांत हो जाए, उसके लिए ये खाना है और उसके मन को शांति आ जाए। यही एक परम धर्म है इंसान का, जो सेवा करते हैं और ये प्राप्त करते हैं उनका आशीर्वाद। बाकी जो भी इसमें किसी किस्म की ज़रूरत हो, वो गुरुद्वारा सिंह सभा की तरफ से हम हर तरह के लिए सेवा के लिए जो भी साथ में हमें कहेंगे, हम उसके लिए भी हम सब तैयार हैं। हमारा ये सेवा करना फर्ज है और हम गुरुद्वारे की तरफ से भी ये सेवा करते रहते हैं और हमें ये आदत भी पड़ी हुई है ये सेवा करने की। जैसे भी यहाँ की संस्था संदीप गर्ग जी या और जो भी इनके प्रतिनिधि हैं, हमें जो भी कहेंगे हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। ये हमारा एक एम है, निशाना है। हमारे सतगुरु जी भी कहते हैं। भाई बहनों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। संदीप गर्ग जी ने एक वो काम करके दिखाया है जो लोग एक सपना देखते थे, उसे साकार कर दिया है। हम इस बात के लिए आदरणीय संदीप गर्ग जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, 5 रुपये और भर पेट खाना, ये कोई पैसे की कीमत नहीं है। ये खाने वाले के मान सम्मान के लिए सिर्फ 5 रुपये लिए जा रहे हैं। इसकी व्यवस्था करना ये हमारे लाडवे वालों की जिम्मेवारी बनती है। यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या अन्य समाज सेवा से जुड़े हमारे भाई हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है। पर मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर लाडवा का एक आदमी, एक ऐसा आदमी है, अगर वो मन से, दिल से इसके साथ जुड़ जाए तो शायद किसी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। वो है वेद प्रकाश जी भोटो, जिन्होंने हमेशा ही जब भी जहाँ भी कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ है, भंडारा हुआ है या कोई सामाजिक कार्यक्रम हुआ है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि एक तो आके 2 शब्द यहाँ पे अपने मुख से कहें और अपनी पूरी सेवाएं देने की बात यहाँ स्टेज पर आकर कहें। मेरे आदरणीय दादाजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि इस कार्य को स्टार्ट किया जाए, परंतु आप जानते हैं कि 35-40 साल पहले साधन भी कम होते थे और इस तरीके की संस्थाएं और इस तरीके के लोग जो आज का युग है उस वक्त नहीं था। कुछ ही लोग समाज सेवी हुआ करते थे, तो उनका ये सपना था। आज मैं उनके सपने को पूरा करने जा रहा हूँ। जहाँ भी कहीं वो होंगे जरूर मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, लाडवा की जनता को आशीर्वाद दे रहे होंगे और खुश होंगे इस बात से कि उसके पोते ने कम से कम एक मेरी इच्छा पूरी की। इच्छाएं तो उनकी बहुत थी, एक एक करके हम भी कोशिश करेंगे उनकी इच्छाओं को पूरा करने का। जैसे कि जल्दी आपके शहर में एक एम्बुलेंस भी आ रही है, रोटरी क्लब ने बुक करवा दी है और वो जल्दी ही, क्योंकि एम्बुलेंस की शॉर्टेज है आज के दिन। आप आज बुक कराओ तो साल की बुकिंग है, तो हमें 6-7 महीने हो गए हैं। मैं अपना विकास सिंगल जी को कह भी रहा था कि थोड़ा सा उसके ऊपर देख के इसको जल्दी से मंगवाएं। बबैन में हम ऑलरेडी दे चुके हैं, शाहबाद में ब्लड बैंक को दे चुके हैं। शाहबाद एक हेल्पर सोसाइटी है जो कि कोई भी जीटी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए पुलिस से पहले वो पहुंचते हैं और वो पीजीआई तक कहीं का भी रेफर हो, चाहे लोकल सिविल हॉस्पिटल का हो, पीजीआई का हो, वो संस्था काम करती है, वहाँ पे दी हुई है। एक बात और थी कि जो लोग यहाँ आएंगे, खाना खाएंगे, भरपेट खाएंगे, बहुत सी हमारी समाज की गरीब कन्याएं हैं जो शादी में एक भोजन का बहुत बड़ा खर्चा होता है और गरीब जब कोई परिवार शादी करता है तो उसे टेंट की, हलवाई की, राशन की और कोई लोग जो
दूल्हा बाहर से आता है, उसके सगे संबंधी आते हैं, उनको बिठाने की, खाने की एक बहुत बड़ी चिंता होती है। तो मैं यहाँ मंच से ये आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब कन्या यहाँ पर 100 आदमियों तक मात्र 500 रुपये में उसका हम पंडाल भी लगा के देंगे, और उस दिन शादी के लिए एक आधी सब्जी भी फालतू बनवाएंगे, और कोई ना कोई मीठा भी जरूर रखेंगे, जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो, मेरी बहन को, मेरी माता को, कि अपनी शादी करने में वो मात्र 500 रुपये में यहाँ पर अपना बारात को लेके आए और यहाँ पर भोजन करें। सभी वेलकम है। जो भी आप लोगों के आसपास कोई भी इस तरीके का व्यक्ति है जो अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है, तो आप इस बात को जरूर कहें कि जिससे कि उसका सपना जो है वो पूरा हो सके। आज हम ये लाडवा में शुरू करने जा रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लाडवा के लिए, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की बात करें तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में इस तरीके का 5 रुपए की थाली या 10 रुपए की थाली का कोई इस तरीके की रसोई नहीं है। और रसोइयाँ बहुत हैं, सारे हिंदुस्तान में चल रही हैं और बहुत अच्छे से चल रही हैं, और चलाने वाला वो परमात्मा है। हम तो सिर्फ सोचते हैं, उस दिशा में चल पड़ते हैं, और वो परमात्मा अपने आप ही सभी आदमियों को भेजता है उसको चलाने के लिए। मेरे पास इतने फ़ोन आए कि एक दिन का हम करना चाहते हैं जी, किसी दिन का हमें भी कराओ। सबको साथ लेके हमें चलना है, किसी को हमने ये नहीं है कि दूर कर हटाना है। सबसे सेवाएं ली जाएगी, परंतु आप समय आने दीजिए, सब कुछ होगा। आप पहले अपनी यहाँ पर उपस्थिति दिखाएं, ये भी आपका ही है, कोई मेरा कुछ नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, मैं तो एक माध्यम हूँ। ये भी आप ही की पैसे हैं, आप ही की रसोई है, आप ही का खाना है। आप इसको ये मत समझें कि संदीप गर्ग कर रहा है। संदीप गर्ग की ना तो हिम्मत है, ना उसकी औकात है ये कुछ कर सके। ये तो ऊपर वाले का जब आदेश होता है तो वो अपना बंदा भेज देता है, तो मैं उसी का बंदा हूँ और आपके समक्ष हूँ। और जो भी कार्य आगे, हम इस तरीके के कार्य यहाँ से रुकने वाले नहीं है। मेरा आगे का जो विचार है कि हम बबैन में भी 1 महीने 2 महीने यहाँ पे एक बार कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, इसको समझ के, ताकि किसी प्रकार की जल्दी में कोई ऐसा गलती ना हो जाए कि दूसरी शुरू करें और पहली भी ना चालू ठीक से हो। एक बार ये स्टेबल हो जाए तो जल्दी हम ये बबैन में भी शुरू करने वाले हैं। अगला स्टेप हमारा बबैन का है। बात हो रही थी कि ये कितने दिन चलेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ पता नहीं कितने दिनों किसी का ये तो लिखा ही नहीं होता कि कौन आदमी कब चला जाएगा। हो सकता है बाहर निकलते ही मेरा भी बुलावा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। किसी क्षण भी किसी भी आदमी हम कहते हैं कि अभी तो यार उसको फ़ोन किया था, अभी वो चला गया। इस चीज़ का ना तो किसी को पता है, और अच्छा है कि नहीं पता। उसको पता लग जाए तो शायद 2 साल की छुट्टी लेके ही बैठ जाए। तो जब तक चलेगी, मैं ये जरूर आपको एश्योरेंस दिलवाता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मैंने अपने बच्चों से इस बारे में बात कर ली है, वो भी इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और कहीं कोई कमी पेशी आई तो मेरे सभी भाई मेरे साथ है, मुझे नहीं लगता कि अब ये बंद होने वाली है। सभी भाई जब साथ खड़े हो जाते हैं, सारा समाज जब साथ खड़ा हो जाता है, तो चीज़ कभी बंद नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतनी हिम्मत दी इस काम को इतने सुचारू रूप से चलाने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, वरना मेरे अकेले के बस का ये काम नहीं था। सच कहता हूँ कि मैं ये इनिशिएटिव तो लिया, ये बात तो कही, परंतु मेरे अंदर बहुत बड़ा भय था। आज वो आपने भय मेरा निकाल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी मेरे साथ खड़े हैं, तो ये कभी बंद नहीं होगी। ये मैं इस मंच से आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के होते ये कभी बंद नहीं हो सकती। एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम इस तरीके के आगे के बहुत से कार्य हमने करने हैं। जो मेरे भाई पहले बोल के गए, कोई राजनीतिक रूप कहता है, कोई कहता है कि ये आया था चला जाएगा, कोई कहता था इसको टिकट नहीं मिलेगी तो आज़ाद लड़ेगा। ठीक है, हर एक के मन में अपना विचार आता है, बोलने का हर एक को हक है, परंतु
अब इसके बारे में शायद बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको पता लग गया होगा कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। परमात्मा ही लेके जाएगा जिस दिन मुझे लेके जाएगा, अदरवाइज मैं तो यहाँ भी डटा हुआ हूँ। आप लोग मुझे चाहे कम प्यार दें या ज़्यादा प्यार दें, मैं लाडवा के अंदर और आने वाले दिनों में और बहुत से प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है। हम उनको जल्द से जल्द एक 1 by 1 उनको स्टार्ट करेंगे। मैं अग्रवाल सभा से कह रहा था, क्योंकि अभी नया भवन बना रहे हैं, ब्लड बैंक की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ब्लड बैंक बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा नहीं है कि एक कमरे में खुल जाता है, उसके बहुत नॉर्म्स हैं। सेंटर से उसकी परमिशन लेके आनी पड़ती है, साल परमिशन को लग जाता है। उनके द्वारा डिज़ाइन किया हुआ ही जो कमरे, जिस हिसाब से हॉल, डिस्पेंसरी जैसे वो कहते हैं वैसे ही बनाना पड़ता है। तो नया हॉल बन रहा है, वो प्रोविज़न अभी रख सकते हैं, क्योंकि पुरानी जगह पे ये कार्य शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरीके से वो बना हुआ नहीं है। तो मैंने अग्रवाल सभा को कहा है कि आप अपनी मीटिंग रखें, इस प्रस्ताव को पास करें। जो खर्चा उसका ब्लड बैंक को चालू करने के लिए आएगा, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, ताकि लाडवा वासी उससे भरपूर फायदा उठा सकें। सभी भाइयों का फिर एक बार से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का दिन हम लाडवा में मना रहे हैं, एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, आप जश्न के रूप में मना रहे हैं। जिस दिन से ये अनाउंस हुआ, इतने फ़ोन आए, एक अलग उत्साह है लोगों के अंदर। तो इस उत्सव की बहुत बहुत बधाई आपको। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा साइड हो जाओ सर, थोड़ा स्पेस बना लो प्लीज। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे आ रहा थोड़ा पीछे हो जाओ सारे। हाँ जी, पीछे हो जाओ प्लीज। आप अंकल जी आप पीछे हो जाओ, पीछे नहीं जा रही भाई इसके। आ जाओ। नहीं खिलाए ना। बहुत मुबारक है, आपके पड़ोस में हो रही है। संदीप जी होते हुए इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई, ये आप फोटो ऐसे मैम कैसा लग रहा है आज आपको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे इनवाइट किया है और आपसे रिबन कटवाया? गरीबों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा जी, यही है मेरे लिए तो। परमात्मा दुआ करे, तो भगवान इनकी आयु लंबी करे। सर कैसा लग रहा है आज आपने इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया और हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई है। सर उसके बारे में बताइए, आज कैसा फील कर रहे हैं? मैं अपनी खुशी जो है इजहार नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस तरीके से मुझे यहाँ की सामाजिक संस्थाओं का और धार्मिक संस्थाओं का साथ मिला है, उसकी वजह से मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उसी वजह से ये काम हो रहा है। अकेले के कोई भी आदमी, कोई अकेला आदमी सामाजिक काम नहीं कर सकता। सभी संस्थाओं का मैं बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मुझे वादा किया। संदीप गर्ग जी एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अब लाडवा के अंदर लाडवा के लोगों के अपने जगह उनके दिलों में बनाने के लिए कोई ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं लाडवा रसोई खोलकर? मैं कहता हूँ कि अगर ये राजनीतिक स्टंट है तो बहुत अच्छा स्टंट है। बिल्कुल, हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, बहुत अच्छे काम होने चाहिए। सर यदि हम जो भी इसका मतलब, तो अगर ये राजनीति का पार्ट है तो मैं कहता हूँ कि राजनीति कोई गंदी नहीं है, बहुत अच्छी है, इसको सभी को ज्वाइन करना चाहिए। और जो ये काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो राजनीति नहीं है, फिर खाली राजनीति कर रहे हैं। सर यदि हम बात करें राजनीतिक, तो सर ने अभी क्वेश्चन किया राजनीतिक का, तो कुछ लोग राजनीतिक में होकर भी ये सब कार्य नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उन्हें कहूँगा कि उन्हें आगे आना चाहिए। जब वो समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा भी जरूर करें और सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। तो सबका साझा काम है, किसी अकेले का काम नहीं है। खाली
किसी के बारे में बोलना बहुत आसान होता है। तो जैसे भाई साहब ने पूछा कि राजनीतिक स्टंट तो नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये राजनीतिक स्टंट है तो बहुत अच्छा स्टंट है मेरा, और परमात्मा करे कि मैं ऐसे स्टंट करता रहूँ। बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बोला करो इधर से यहाँ से इधर से डाल दो, आप थोड़ी सी डालो, 100 में डालो। आना कहाँ पड़ेगा? राजनीति की यदि हम बात करें, राजनीति में भी कोई ऐसा कार्य हमें आज तक करता हुआ नजर नहीं आया जो गरीबों के लिए जो है 5 रुपये में भरपेट खाना यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। तो आइए बात करेंगे हम आम जनता से भी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज 5 रुपये में भरपेट? ये तो बहुत ही नए काम कर रहे हैं संदीप गर्ग जी। इससे हर किसी को खाली पेट नहीं, भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा और पेट भर कर खाना मिलेगा। बिल्कुल। सर, क्या कहना चाहेंगे समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा जो एक सराहनीय कदम है यहाँ पर उठाया गया, उसके बारे में? इससे अच्छा कोई भी कार्य नहीं हो सकता अगर भूखे को रोटी मिल जाए। बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं गुरु महाराज, इनके ऊपर अपनी छाया बनाए रखें। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पुराने डाकखाने पर ये जो कार्य है वो स्टार्ट किया गया है आज से। आज जो है पहला दिन है, आज इसे भंडारे का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दिन है भंडारे का, जिसे रूप दिया गया है। आम पब्लिक की जो यहाँ पे कतार है काफ़ी भारी संख्या में लगी हुई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आम जनता से भी। हाँ जी भैया, कैसा लग रहा है? 5 रुपये में भरपेट खाना आप लोग को मिलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहली बार जो है लाड़ू में ये जो कदम है उठाए गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो। इससे लोग को कितनी राहत मिलेगी? बहुत बढ़िया, बहुत राहत मिलेगी।